हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो हर एक एवरेज स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये टॉपर स्टूडेंट ऐसा क्या करते हैं जो इससे कि वो हर साल एग्जाम में टॉप कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि टॉपर्स की वो 5 हैबिट जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आप इन हैबिट्स को फॉलो करते हो तो आप भी टॉपर बन सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं कौन सा टॉपर हूं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि टॉपर अपने मुंह से कभी नहीं कहता कि वो टॉपर है। कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी टॉपर ने कहा हो कि भाई मैं टॉपर हूं? हाँ, कुछ परसेंट एक्सेप्शन होती है, 1-2% मैं मान सकता हूं, लेकिन बहुत से मैंने जो टॉपर्स देखे हैं, मेरी भी क्लास का भाई टॉपर था, वो कभी भी नहीं कहता कि हाँ भाई मैं टॉपर हूं। लेकिन जो हमारी क्लास के बच्चे थे वो कहते भाई वो देखो टॉपर है, वो देखो टॉपर है। जो टीचर्स होते हैं वो भी कहते हैं टॉपर्स हैं। लेकिन बहुत कम चांस होता है कि एक टॉपर खुद अपने आप को टॉपर बताए। तो आज की वीडियो में आपको ऐसे 5 हैबिट्स बताने वाला हूं जो टॉपर्स की होती हैं। तो नंबर 1 पर आती है आपकी रेगुलर सेल्फ स्टडी। दोस्तों, ये ऐसी हैबिट है जिसको हर एक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। एक एवरेज स्टूडेंट 90% एवरेज बच्चे तो यहीं पर मात खा जाते हैं कि वो रेगुलर सेल्फ स्टडी नहीं करते। वो सोचते हैं कि लास्ट में जब एग्जाम आने वाले होंगे 1 या 1.5 महीने पहले हम स्टडी करके अपने एग्जाम में स्कोर कर लेंगे। लेकिन जो टॉपर बच्चा होता है वो इससे डिफरेंट सोचता है। वो स्टार्टिंग से ही अपना प्लान डिसाइड करता है भाई, और रेगुलर स्टडी सेल्फ स्टडी करता है, ना कि जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको पढ़ता ही जाए पढ़ता ही जाए पढ़ता ही जाए। नहीं, रेगुलर सेल्फ स्टडी आपको करनी होती है। दूसरी हैबिट है टॉपर की, वो है उसकी स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कह सकते हो या फिर आप स्मार्ट स्टडी कह सकते हो। एक एवरेज बच्चा या फिर कह सकते हैं बिलो बच्चा जो सोचता है कि भाई ये टॉपर स्टूडेंट ऐसा क्या खाते हैं, या फिर इसके साइड में कौन सा बड़ा आईआईटीएन है, या फिर कोई बड़ा महत्वपूर्ण कुछ ज्ञान देता है जिससे ये टॉप कर जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। उनके स्टडी में कुछ अलग नहीं होता। जो आप पढ़ते हो वही वो टॉपर स्टूडेंट पढ़ता है। लेकिन वो जिस तरह से पढ़ता है उस तरह से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ स्मार्ट तरीके से ही चूना लगाने वाली ट्रिक अपनाने लग जाओ कि हाँ भाई शॉर्टकट तरीका देखते हैं क्या होता है। तो ऐसी गलती मत करना भाई। हार्ड वर्क आपको करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना सीखो। अब स्मार्ट वर्क कैसे करने हैं, अब स्मार्ट वर्क कैसा करना है वो भी सुन लीजिए। अगर आप अभी क्लास में न्यू एंटर हुए हैं तो भाई आप स्टार्टिंग में अपना पहले सिलेबस देखो, सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद देखो कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाँ, हालांकि अभी आपको समझ में नहीं आया कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अभी आप क्योंकि एंटर ही हुए हो, लेकिन आपको डेली बेसिस पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप से ही एनालाइज होने लग जाता है कि आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है, एनालिटिक थिंकिंग बिल्डअप। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो भाई कोशिश करें कि जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म होता है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको ट्राई कर ले, और वहां से आपको कोशिश हो जाए और वहां से आपको पता चल जाए कौन सा टॉपिक है जो कि मुझे अच्छे से करना है और स्मार्ट तरीके से करना है। अब 3rd नंबर टिप आती है भाई टॉपर की, वो है रेगुलर रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर बेसिस पे अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको टॉप करने से एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। टॉपर का यही एक प्लस पॉइंट रहता है कि भाई वो अपनी रिवीजन को कभी भी मिस नहीं कर सकता। हाँ, एक बेसिस पे मैं मान सकता हूं कि को जाना पड़ जाए या फिर कोई फंक्शन है, लेकिन एक दिन वो टॉपर बच्चा वीक में एक दिन ऐसा रखता है कि जिसे उसका पूरा वीक में एक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। यानी कि जो जो उसने पूरे वीक में पढ़ा है वो उसको लास्ट डे में एक दिन रिवाइज कर ले। एक दिन अपना प्लान फिक्स करके रखो कि हाँ मुझे इस एक दिन में अपना जितना भी मैंने पूरे एक हफ्ते में पढ़ा है वो रिवाइज करना है। डे कौन सा रखना है ये आप पर डिपेंड है, आप सैटरडे रखो या संडे रखो। ज्यादातर स्टूडेंट सैटरडे रखते हैं या फिर मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो सैटरडे को रेस्ट करते हैं, लेकिन आपको रेस्ट नहीं करना है, आपको रेगुलर रिवीजन करनी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपको सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना है। एक सब्जेक्ट को ही लेकर एक सब्जेक्ट को ही लेकर मत बैठे रहना भाई। सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, तभी आपके मार्क्स लास्ट में जाके बढ़ेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप जो वीक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि वीक में कह सकता हूं लैंग्वेज पेपर जो होते हैं, इंग्लिश हो गया आपका, हिंदी हो गया, और जो आपका फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर है, इनको आप स्टार्टिंग से पढ़ के चले। ज्यादा नहीं तो भाई आधे घंटा तो रेगुलर पढ़ लें, क्योंकि लास्ट में बच्चों आपकी यही परसेंटेज इंक्रीज करते हैं और आपको विश्वास नहीं होगा, इन्हीं से आपकी 5 से 6% इंक्रीज हो जाती है अगर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ के चलोगे। तो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। आपका ये हैबिट अपने अंदर डालो कि हाँ मुझे रेगुलर रिवीजन करनी है। एक दिन डिसाइड कर लो कि हाँ इस दिन मुझे एक रिवीजन पूरा करना है जो भी मैंने पूरे हफ्ते में पढ़ा है, और सभी सब्जेक्ट पर फोकस करके चलना है। और जो आपकी लास्ट टिप आती है वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आपको, ये है आपकी अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ऐसी कोई भी चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए जो आपको स्टडी के टाइम डिस्ट्रैक्ट करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके इस क्लास में भी एक कोई टॉपर होगा तो आपने देखा होगा कि वो सोशल मीडिया का यूज करता है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। उसका भाई फिक्स होता है कि उन्हें कितना अपना टाइम स्पेंड करना है सोशल मीडिया पर और कितना स्पेंड करना है अपनी स्टडी पर। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं भाई वो कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं, ना कि रटते हैं। क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट को बिल्ड कर लिया तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अच्छे से एक बार पढ़ लिया तो लास्ट में आपको सिर्फ रिवाइज करना है, उसके बाद अपने एग्जाम में लिखना है और बाकी कहानी खत्म। और जो एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो भी गलती करते हैं उन गलतियों को भाई सुधारने की कोशिश करें। वो से स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी कोई भी मिस्टेक कर दी उसको नोटिस नहीं करते। जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो उसमें देखें कि आप में क्या गलती की है। आपने स्पीड कम थी, या आपकी गंदी राइटिंग थी, या आप कोई क्वेश्चन में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रखे थे, या मेन चीज दिक्कत आती है कि बच्चों की जो
कम क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हार्ड होता है उसमें बच्चे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। भाई ऐसी गलती बिल्कुल मत करो। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया हार्ड सा और आपसे नहीं आ रहा है तो भाई उसे छोड़ दो, दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करो, जब लास्ट में टाइम बचे तब उसको सोल्व करो। उस चक्कर में आप बाकी का पेपर भी छोड़ रहे हो, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। आप पहले अपना टाइम फिक्स करके रखें। जो शेड्यूल बना के रखता है ना भाई, वही लास्ट में अच्छा स्कोर करता है। क्योंकि अगर आपसे स्टार्टिंग से प्लानिंग डिसाइड नहीं करोगे तो लास्ट में आपके सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी और फिर आप सोचोगे कि भाई मैं कहां से स्टार्ट करूं और कहां पर खत्म करूं। इसलिए आप कोशिश करना कि जो मैंने कुछ हैबिट्स बताई हैं टॉपर की, ये फॉलो कर सको। अगर ज्यादा से ज्यादा नहीं कर सकते तो भाई 2 या 3 हैबिट्स तो फॉलो कर लेना, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो ऐसे मोटिवेटेड और स्टडी टिप्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।